हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तुम्हारी सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बट हम लोगों ने लेसन सेकंड स्टार्ट किया था। लेसन सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोग बेटा जनरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोगों ने पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। और वन बाय वन हम लोगों ने एक ही क्लासिफिकेशन को डिटेल एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ तक कोई एनी डाउट हो तो बताओ बेटा। कोई डाउट? नो? तो आगे चलें अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेटा आगे आप लोग जब एनसीईआरटी के इस टॉपिक की बात करो आप लोग, तो यदि आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर फिर आप लोगों को क्या नज़र आएगा, वो है बेटा आपकी किंगडम सिस्टम। एक टॉपिक है आप लोगों के किंगडम सिस्टम। तो बेटा यदि हम लोग अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बात करें तो केवल आप लोगों की 2 किंगडम सिस्टम ही मेंशन है ना, लेकिन यहाँ हम लोग वन बाय वन डिटेल यदि बात कर रहे हैं तो देखते हैं क्या है। तो किंगडम सिस्टम की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ इस टॉपिक में आपके आने वाला क्या है कि बेटा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इन लिविंग बीइंग्स को हाउ मेनी किंगडम के अंदर, हाउ मेनी किंगडम में क्लासिफाइड किया है। हाउ मेनी किंगडम्स के अंदर क्या किया गया है बेटा? क्लासिफाइड किया गया है। वो हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो यदि हम लोग देखें बेटा तो किंगडम सिस्टम आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज द 2 किंगडम सिस्टम। First is the 2 kingdom system, second is the 3 kingdom system, third is the 4 kingdom system, fourth is the 5 kingdom system। ऐसे तो यदि हम लोग और भी देखें तो 6 किंगडम सिस्टम आ गई थी, है ना। और भी देखें तो 7 किंगडम सिस्टम आ गई थी। ये तो आगे की बातें हैं ना। और एक यदि हम लोग देखें तो आपके डोमेन सिस्टम आया था। तो ये 6-7 का तो ऐसा कोई रूल नहीं है, वो 6-7 आपके इस डोमेन में आ जाता है ना। तो उसको बात हम लोग डोमेन सिस्टम के बेस पर करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 किंगडम सिस्टम की। व्हाट आर 2 किंगडम सिस्टम? तो फर्स्ट इज द 2 किंगडम सिस्टम। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द 2 किंगडम सिस्टम यदि हम लोग बात करें तो दिस किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय, दिस किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। और अकॉर्डिंग टू द दिस किंगडम सिस्टम ऑल लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 किंगडम। फर्स्ट इज द प्लांट किंगडम और सेकंड इज द एनिमल किंगडम। क्लियर? तो ये बेसिक किंगडम सिस्टम था जिसमें आपके लिविंग बीइंग्स को, लिविंग ऑर्गन्स को ओनली 2 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड कर दिया था। फर्स्ट इज द प्लांट किंगडम, सेकंड इज द एनिमल किंगडम। इसके बाद बेटा
नेक्स्ट जो किंगडम सिस्टम आया था वो था आपके 3 किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम। और 3 किंगडम सिस्टम की यदि हम लोग बात करें तो दिस किंगडम सिस्टम इज प्रपोज्ड बाय E.H. हैकल। ये किसने प्रपोज किया था बेटा? E.H. हैकल ने प्रपोज किया था। और उन्होंने क्या बताया कि जितना भी आपके लिविंग वर्ड है या लिविंग बीइंग्स है, उन लिविंग बीइंग्स को 3 किंगडम के अंदर क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है। तो लिविंग बीइंग्स अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम सिस्टम, लिविंग बीइंग्स is classified into following 3 kingdoms. First is the plant kingdom, second is the animal kingdom, और third is the मोनेरा किंगडम। प्लांट किंगडम की बेटा बात करें तो प्लांट किंगडम में प्लांट्स को प्लेस्ड किया गया था। एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल्स को प्लेस्ड किया गया था। लेकिन बट हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि मोनेरा किंगडम में किसको? तो बेटा इस मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए थे, लिविंग बींग्स इंक्लूड किए गए थे, वो ऐसे लिविंग बींग्स थे जो कैसे होते हैं? जनरली यूनिसेलुलर होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। तो यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड इन दिस किंगडम सिस्टम। क्लियर? अब लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपके मोनेरा किंगडम के मेंबर्स कौन हैं? मोनेरा किंगडम के मेंबर्स कौन हैं? तो बेटा मोनेरा किंगडम के मेंबर्स की बात करें तो ये आप लोगों को मैंने कई बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लियर कर दिया है आप लोगों के लिए कि जनरली हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑफ द मोनेरा। यदि मैं बात करूं आप लोगों के ब्लू ग्रीन एल्गीज, तो ब्लू ग्रीन एल्गीज और साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया इज आल्सो मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम। और एट लास्ट यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें आप लोगों की तो माइकोप्लाज्मा इज आल्सो मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम। क्लियर? तो इनको इंक्लूड किया गया है और इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी इसी लेसन के अंदर आप लोगों के डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के 4 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं। 4 किंगडम सिस्टम में यदि बेटा 4 किंगडम सिस्टम की बात करूं तो जनरल एनसीईआरटी में देखोगे तो आप लोगों को 3-4 आपको मेंशन नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलने का हम लोग प्रयास करते हैं जिससे कि ये टॉपिक आपके अच्छा क्लियर हो जाए। क्लियर? क्योंकि डायरेक्ट छलांग लगाएंगे तो बीच में क्या आया तो वो गायब हो जाएगा। तो 4 किंगडम सिस्टम की बात करें तो दिस किंगडम सिस्टम इज प्रपोज्ड बाय कॉपलैंड। किसने किया था बेटा? कॉपलैंड ने किया था। देखो आप लोग जब बायो डिस्कस करोगे बेटा तो एक जगह आपको साइंटिस्ट का नेम आता है कॉपलैंड और एक आता है आपके कॉसलैंड। कई बार दोनों में बाय मिस्टेक हो जाती है थोड़ा सा,
हम लोग देखते हैं तो दोनों ही कई बार मेंशन कर देता है, कंफ्यूज में हम लोग उल्टा सीधा कर देते हैं। देखते हैं कॉपलैंड और कॉसलैंड में क्या है। तो कॉसलैंड आपके आएगा जब एंजाइम आप लोग डिस्कस करोगे, तो वह इंड्यूस फिट जो थ्योरी दी थी वो कॉसलैंड ने दी थी, और जो 4 किंगडम सिस्टम दिया था वो किसने दिया आप लोगों को बेटा? कॉपलैंड। तो हिंदी में यदि आप लोग देखें तो कॉपलैंड ऐसे लिखा और ये कॉसलैंड लिखा, यही है ना। अब मैथमेटिक लगा दो, ये गया, ये सब गए, ये पे पतंग वाला सेसलेट रह गया ना। तो यदि पे पतंग वाले की बात करें तो ऊपर से यदि इस डंडे को हटा दे तो आपको 4 नज़र आ रहा है ना, बस 4 किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने दिया था। ये थोड़ा सा आइडिया है आपके लिए। अब वही हमारे पास आता है कि अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम सिस्टम ऑल लिविंग बीइंग्स इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 किंगडम। तो लिविंग बीइंग्स is classified into 4 kingdom. First is the Monera kingdom, second is the Protista kingdom, next is the Monera kingdom, Protista kingdom, Metaphyta या फिर प्लांट किंगडम, और यदि देखें नेक्स्ट लास्ट मेटाजोआ यानी एनिमल किंगडम। क्लियर? वही बात आती है, प्लांट किंगडम में प्लांट को प्लेस किया, एनिमल किंगडम में एनिमल को प्लेस किया, मोनेरा किंगडम में विलिब्रिन, एल्गी, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया को प्लेस किया। लेकिन प्रोटिस्टा की हम लोग बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर बेटा आप लोगों के स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हैं, प्रोटोजोन्स की बात करें, या फिर आप लोग देखें आपके डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें कहाँ प्लेस किया गया था आप लोगों के प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर प्लेस किया गया था। और जो प्रोटिस्टा नेम था बेटा ये सी क्यूबियर ने दिया था। किसने दिया था? सी क्यूबियर ने प्रोटिस्टा टर्म को प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट और लास्ट जो बेल यूनिवर्सल जो क्लासिफिकेशन है ना, किंगडम सिस्टम है, वो है बेटा आप लोगों के 5 किंगडम सिस्टम है ना, बेसिक बात कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम। तो मैं बेटा 5 किंगडम सिस्टम की यदि बात करूं तो दिस किंगडम सिस्टम इज प्रपोज्ड बाय RH Whittaker इन 1969। अच्छा है, ईयर भी आपको इसकी याद रखनी है। और इस किंगडम सिस्टम की बेटा बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम सिस्टम ऑल लिविंग बीइंग्स इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 kingdoms. According to this kingdom system, all living organisms या living beings is classified into क्या थे? 5 kingdom। और बेटा हम लोग आगे बात करेंगे कि ये किंगडम जो सिस्टम था ये बेस्ड ऑन फॉलोइंग कैरेक्टर्स था। जैसे सेल स्ट्रक्चर के ऊपर या सेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड था, सेल के टाइप के ऊपर बेस्ड था, है ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोल दें, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करें ना, एवोल्यूटरी ऑर्डर की बात करें। तो ये कुछ ऐसे जनरल कैरेक्टर्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही आप लोगों के RH व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम बेस्ड था। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये 5 किंगडम कौन कौन से थे। तो फर्स्ट किंगडम इज द मोनेरा किंगडम,
सेकंड इज द प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम में आपको कई बार बोल चुका हूँ कि जनरली माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्लूड किया गया था। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आप लोगों के डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स जो आपके यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। और उसके बाद बेटा प्लांट किंगडम आया था। उस प्लांट किंगडम से यहाँ पर ऐसे प्लांट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफर थे, क्योंकि सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक नहीं होते बेटा, ऐसे भी प्लांट कैटेगरीज थी जिनको 4 किंगडम तक तो हम लोग बेटा एक ही कैटेगरी में प्लेस करके रखते थे प्लांट किंगडम में, चाहे वो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हो या हेटेरोट्रॉपिक हो। तो आगे चल के RH व्हिटेकर ने उनको क्या किया, सेपरेट किंगडम के अंदर प्लेस किया। ऐसे प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं उन्हें प्लांट किंगडम में प्लेस किया। ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उन्हें कहाँ किया, सेपरेट किंगडम की संज्ञा दी उन्होंने, और वो बोला आप लोगों के फंजाई किंगडम। और कई बार फंजाई किंगडम नहीं मिलके बेटा माइकोटा भी मिल जाता है ना, माइकोटा किंगडम। उसके बाद नेक्स्ट आपके किंगडम आया था प्लांट किंगडम, जिसके लिए कई बार प्लांटी भी मेंशन रहता है, प्लांटी किंगडम। फंजाई किंगडम के अंदर आने वाले जो प्लांट थे बेटा वो आपके मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक थे। प्लांटी किंगडम में भी क्या आते थे आप लोगों के मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक टाइप के प्लांट को प्लेस किया गया था। और एट लास्ट जो 5 किंगडम आया था वो आपके एनिमल या एनिमेलिया किंगडम था। और इन दिस किंगडम जो प्लेस किया था इस किंगडम सिस्टम के अंदर, जिन्हें इंक्लूड किया था वो थे बेटा आप लोगों के मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म। कौन से थे, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक टाइप। तो अकॉर्डिंग टू RH व्हिटेकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया बेटा आप लोगों के 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर। जैसे जस्ट लाइक बात करें सेल टाइप या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और भी बात करें तो अपन लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और देखें तो आप लोगों के एवोल्यूटरी ऑर्डर, और एवोल्यूटरी ऑर्डर को हम लोग लास्ट क्लास में फाइलोजेनी डिस्कस करके आए बेटा, है ना। तो फाइलोजेनी के बेस पर इनको क्या किया गया था, प्लेस। और एक वन टाइम आपके एक क्वेश्चन नीट ने पुटअप किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट बना दी थी। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट यदि आपके क्लियर होगा तो रेस्पॉन्स दे सकते थे। क्वेश्चन था कि RH व्हिटेकर के द्वारा प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम फॉलोइंग में से किस प्रॉपर्टी या किस करेक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्लियर, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जनरल किन किन करेक्टर्स को उन्होंने अपने इस किंगडम सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया, तो उसके बाद आप लोगों के उस आंसर का रेस्पॉन्स दे सकते थे, नहीं तो रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे। क्लियर, तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे ये टॉपिक क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।